नाम की यदि महिमा हम बतावें आपको तो हनुमान वही बन सकता जो मान और सम्मान से परे हो जाए, वो हनुमान हो सकता है। हनुमान जी को न मान प्रिय है, न सम्मान प्रिय है, न अपमान प्रिय है। हनुमान जी को तो केवल भगवान प्रिय है। जिसे मान सम्मान प्रिय ना हो, केवल भगवान प्रिय हो, वही हनुमान हो सकते हैं। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी को तो केवल एक काम प्रिय है। पूछो क्या? राम काज करवे को आतुर, एक काम हनुमान जी करते, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि हनुमान जी महाराज राम जी के काम करने में बहुत प्रसन्न है। एक बात और बोलें? कह दो, बोलो जरा जोर से तो कहो। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो किसको पुकारते हैं? पुकारते कि नहीं? जरा जोर से कहो। हम लोगों पे विपत्ति आती है तो भगवान को पुकारते हैं, पर भगवान पर विपत्ति आती है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। ये हनुमान जी की महिमा है। माता जानकी जी का पता नहीं लगा तो किसने पता लगाया? अरे बोलो ना। लंका में लंका को किसने जलाया? हनुमान जी ने। जब वानरों को पत्थरों की आवश्यकता पड़ी पुल बनाने में, पुल जुड़ नहीं रहा था, जब राम जी से कहा समुद्र ने, नल नील दो भाई हैं, इन्होंने बालकाल में ही ऋषि से आशीष पाया, जिस पत्थर को स्पर्श करेंगे वो पानी पर तैरने लगेगा। तो भगवान राम जी ने नल नील से कहा तुम पत्थरों को स्पर्श करो और पानी में ये बानर डालेंगे, फिर पुल बन जाएगा। सब बानर आए, नल नील स्पर्श करते जा रहे, और जैसे ही पत्थर डालने लगे तो पत्थर जो लहरें होती ना समुद्र की, उसमें यहां वहां बहने लगी। अब जब तक पत्थर जुड़ेंगे नहीं तब तक पुल बनने वाला नहीं है। अब सब चिंता में हो गए, लहरों में पत्थर यहां वहां जा रहे, पुल बनेगा कैसे? मेहनत लग रही है पर काम नहीं दिख रहा है। कोई पत्थर उधर जा रहा, कोई उधर जा रहा। हनुमान जी आके राम जी से बोले प्रभु बुरा ना माने तो एक इंजीनियरिंग हम कर दें। बोले करो। हनुमान जी ने अपनी इंजीनियरिंग लगाई। पता है हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी दो पत्थरों पर ले गए, एक पत्थर पर रा लिखा, दूसरे पर मां लिखा, और दोनों को नल नील को स्पर्श करा करके पानी में तैरा दिया। दोनों पत्थर जुड़ने लगे और पुल बनने लगा। तो पुल बनाने का असली काम किसने किया? बोलो ना। यहां भी ये चौपाई हो गई कि रामचंद्र के समारी। आगे की बात सुनो। जब लंका पहुंच गए और लंका में जब रावण से युद्ध होने लगा तो एक दिन बड़ी दिक्कत हुई। पूछो क्या? रावण एक बड़े रथ पर बैठकर आया, ऊपर रथ पर, ऊंचा रथ लाया, ऊपर बैठ गया, और राम जी नीचे खड़े थे। वो तो वनवासी थे ना, तो नीचे खड़े राम जी बाण मारे, ऊपर से रावण मारे, तो तीर कई बार कंधे पे लगने लगे। हनुमान जी आए, बोले प्रभु यदि आप बुरा ना माने तो हम आपके लिए भी वाहन ले आए। राम जी बोले यहां अपन बानर भालू है, किसके पास रथ है? हनुमान जी बोले रथ की जरूरत नहीं है, आपका दास ही रथ से कम थोड़ी है। तो बोले करें क्या? हनुमान जी बोले प्रभु आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, एक पैर इस तरफ लटका लो, एक पैर, जैसे पिता के कंधे पर कभी बालक बैठ जाता ना, बेटा बेटी, आप हमारे ऊपर बैठ जाओ, हम आपका रथ हैं, जब जरूरत पड़ रहे आप इशारा करना, हम ऊपर उड़कर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम पवन पुत्र हैं, पवन नंदन हैं, रावण के बराबर में ले जाएंगे, फिर तीर मार देना।
पता है हनुमान जी से राम जी क्या बोले? बोले भैया तुम तो पवन पुत्र हो, तुम तो बहुत तेज उड़ते हो, उड़ने के लिए बालों को पकड़ लेता है, एक हाथ से आप हमारा बाल पकड़ लेना, जब पहुंच जाओ फिर छोड़ देना, हम आपको पकड़ लेंगे। राम जी बोले कैसे पकड़ोगे? बोले आपके चरण हमारे बगल में लटकेंगे, हम दोनों चरणों को पकड़ लेंगे तो आप नहीं गिरोगे। राम जी बोले भैया हमने मान लिया, तुम हमारे चरण पकड़ लोगे हम नहीं गिरेंगे, हम तुम्हारे बाल पकड़ लेंगे हम नहीं गिरेंगे, पर मान लो तुम ही गिर गए, भाई जिस बस पे बैठे हो हवाई जहाज पे वो ही गिर जाए, हवाई जहाज का हम सीट बेल्ट लगा लें और हम वो बगल के वो पकड़ ले, पर हवाई जहाज ही गिर जाए। पता है हनुमान जी क्या बोले? आंखों में आंसू भर के हनुमान जी बोले प्रभु जिसके माथ पर आपका हाथ हो और जिसके हाथ आपके चरणों में रखे हो, यदि वही गिर जाएगा तो बचेगा कौन? जिसके माथ पर आपका हाथ रखा हो वो ही गिर जाएगा तो बचेगा कौन? कौन बच सकता पृथ्वी पर? राम जी की भी आंखों में आंसू आ गए। धन्य है हनुमान। हनुमान जी के ऊपर राम जी बैठे और तीर तरकस लेकर के रावण का से युद्ध करने लगे। रावण को एक एक करके इतना मारा, पर रावण तो बहुत मायावी था, वो उड़कर आसमान में अनेक रूप बना लिए। हनुमान जी भी बोले प्रभु चिंता ना करो, रावण माया से उड़ सकता तो हम प्रभु के प्रताप से उड़ सकते हैं। और अंत तो गत्वा एक एक करके भगवान ने सब माया रावण की नष्ट कर दी। और जब नीचे उतरे ना तब हनुमान जी के सिर पर हाथ रख के पता है राम जी क्या बोले? बोले भैया आज यदि हमारे पास तुम्हारे जैसा रथ ना होता तो ये रथ वाला जीत जाता। राम जी के सामने हाथ जोड़कर हनुमान जी बोले प्रभु धर्म ही जीतेगा, अधर्म कभी नहीं जीत सकता है। यहां ये चौपाई बाबा की सिद्ध हुई। रामचंद्र जी के रामचंद्र जी के रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। सीता राम सीता राम सीता सीता राम 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 सीता। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के